हेलो और वेलकम। मेरा नाम है सम्राट और आज हम निकल रहे हैं एक फैसिनेटिंग जर्नी पर। वेलकम है आपका हमारे इंडिया और यूएसए के मेट्रो सिस्टम्स के डिटेल्ड कंपैरिजन में। तो चलिए शुरू करते हैं ये मेट्रो मेगा कंपैरिजन। जब हम मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं किसी भी शहर के ट्रांजिट की एकदम बुनियाद की। इंडिया में दिल्ली मेट्रो और बेंगलोर की नामा मेट्रो जैसे सिस्टम्स एकदम मॉडर्न क्रिएशंस हैं जिनमें कंटेम्पोरेरी इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। इसके मुकाबले यूएसए की न्यूयॉर्क सिटी सबवे को देखिए, जो एक आइकॉन है और जिसकी 100 साल पुरानी हिस्ट्री है। हाँ, यूएस सिस्टम्स का अपना एक कैरेक्टर है, लेकिन उनकी एज की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की न्यूनेस और डिजाइन में कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। मॉडर्न इंजीनियरिंग और पैसेंजर फोकस्ड एनवायरनमेंट्स के मामले में इंडिया आगे है। क्लीनलीनेस का डेली मेट्रो एक्सपीरियंस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इंडियन मेट्रोज में क्लीनलीनेस के हाई स्टैंडर्ड्स पर जोर दिया जाता है, डेडिकेटेड क्रूज और स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ। इसके उलट एनवाईसी सबवे अपने स्केल और एज की वजह से एकदम साफ सुथरी कंडीशंस बनाए रखने में स्ट्रगल करती है। इंडिया के मेट्रो सिस्टम्स अपने स्ट्रिंजेंट रूल्स और रेगुलर अपकीप के साथ साफ तौर पर आगे निकलते हैं। मेट्रो सिस्टम का स्केल बहुत क्रिटिकल होता है। एनवाईसी सबवे का नेटवर्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन इंडिया के मेट्रोज भी तेजी से एक्सपैंड हो रहे हैं। जैसे कि दिल्ली मेट्रो बहुत कम समय में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक बन गई है। ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन के मामले में इंडिया साफ तौर पर फ्रंट रनर है। आज की डिजिटल दुनिया में मेट्रो टेक्नोलॉजी से बहुत फर्क पड़ता है। इंडियन मेट्रोज में स्मार्ट कार्ड्स, क्यूआर कोड टिकटिंग और रियल टाइम इंफॉर्मेशन डिस्प्लेज जैसी फैसिलिटीज हैं। प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स जैसे सेफ्टी फीचर्स नए इंडियन स्टेशंस में आम हैं। यूएस सिस्टम्स भी मॉडर्नाइज हो रहे हैं, लेकिन पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को रेट्रोफिट करना कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली काम है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स के मामले में इंडिया को एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज है। राइडरशिप के आंकड़े किसी भी मेट्रो सिस्टम की सक्सेस को मापते हैं। एनवाईसी सबवे रोज लाखों लोगों को ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन दिल्ली मेट्रो की राइडरशिप भी आसमान छू रही है। इंडियन मेट्रोज बड़ी संख्या में लोगों को मूव करने में कमाल की एफिशिएंसी दिखाते हैं। इंडियन मेट्रोज की ग्रोथ और एफिशिएंसी उन्हें एक जबरदस्त बढ़त देती है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए अफोर्डेबिलिटी बहुत जरूरी है। इंडियन मेट्रो के फेयर्स कम रखे जाते हैं ताकि ये हर इनकम लेवल के लोगों के लिए एक्सेसिबल हों। इसके मुकाबले यूएस मेट्रो राइड्स काफी ज्यादा महंगी होती हैं। इंडियन मेट्रोज की अफोर्डेबिलिटी उन्हें लाखों लोगों के लिए डेली कम्यूट का एक वायबल ऑप्शन बनाती है। अफोर्डेबिलिटी के मामले में इंडिया पक्का विनर है। किसी भी मेट्रो सिस्टम की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी उसके मेंटेनेंस और एक्सपेंशन पर टिकी होती है। इंडिया के नए सिस्टम्स को मॉडर्न मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस और तेजी से हो रहे एक्सपेंशन का फायदा मिलता है। इंडिया में नई लाइंस बनने की रफ्तार कमाल की है। इसके उलट यूएस सिस्टम्स को एक्सपेंशन के लिए हाई कॉस्ट्स और लंबे प्लानिंग होराइजन्स का सामना करना पड़ता है। एक्सपेंशन में डायनामिज्म और प्रोएक्टिव मेंटेनेंस के मामले में इंडिया का क्लियर एडवांटेज दिखता है। तो हमने क्या सीखा? दोनों देशों के अर्बन रेल ट्रांजिट को लेकर अपने अपने यूनिक अप्रोचेस हैं। इंडिया के नए मेट्रो सिस्टम्स 21वीं सदी के अर्बन ट्रांजिट के लिए नए बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह कंपैरिजन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में हमें बताओ कि आपको कौन सा मेट्रो सिस्टम बेहतर लगता है और क्यों। अगली बार तक राइड सेफ।